अंकिता। हाँ। क्या है ये? है? पानी मांगा था आपने। पानी मांगा था? पानी के साथ तेरे को बोला था कि साबुन भी दे। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? साफ तो है। ये साफ है, ये देख, यहाँ साबुन लग रहा है। तुझे गिलास तक धोना नहीं आता, कोई काम ढंग से करना नहीं आता। तेरे हाथ पैरों में जलन है या नहीं है? हैं? जितना बोला जाए ना उतना काम तमीज से करा कर, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। आ रहा समझ में या नहीं? गलती से हो गया, शायद रह गया होगा, मैं भी साफ कर देती हूँ। ये गलती दोबारा ना हो जाए। उठाओ, लेके जाए इसे। ठीक है। ये रखा ना, रख दे नीचे। ये क्या? पराठे हैं। अरे पराठे क्या मैं रूखे खाऊं? सब्जी का है? तेरी एक बार में समझ में नहीं आती, तू गवार है क्या? रोटी मैं ऐसे ही खाऊंगा, है ना, बिना सब्जी के? तेरे घर वालों ने यही सिखाया है क्या कि अपने पति को रोटी पराठे बिना सब्जी के दो, है ना, पानी के गिलास में साबुन लगा के पानी दो? तेरे अंदर अकल है या नहीं है? पर पराठे के साथ तो अचार चलता है ना। अचार दिख रहा है तुझे? अचार भी लेके आई है? लाई है अचार? कहाँ है अचार? मुझे तो नहीं दिख रहा। तुझे दिख रहा है इसमें अचार कहाँ है? ना ऐसे नहीं मानने वाली। जब तक तेरे में मार नहीं पड़ेगी ना, तब तक तेरी अकल ठिकाने आएगी नहीं। या तो फिर तेरे घर वालों को कॉल करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाओ। उठा इसे, लेके दफा हो जाए यहाँ से। पर अभी सब्जी तो बनी नहीं है, टाइम लगेगा सब्जी बनाने में। मैं बाहर जाके खा लूंगा। छुट्टी वाला दिन भी ना तूने खराब कर दिया। तेरे से ना दिन खराब करे बिना रहा नहीं जाता है। आप बाहर खा के पैसे क्यों बर्बाद करेंगे? मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बना देती हूँ। चुप रह। मेरा पैसा है ना, तो मुझे पता है कि मैं उसे कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं। देखो, आप एक एक रुपए इतनी मेहनत से कमाते हो और इस तरह पानी की तरह तो नहीं बहा सकते ना आप। तेरे समझ में नहीं आ रहा? तुझसे मैंने बोला कि इसको यहाँ से लेके जा, मतलब लेके जा। पर अब थोड़ा टाइम तो मैं भी सब्जी बना। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा तेरा? है? बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? तेरे को कितनी बार समझाया कि मेरे से जबान मत लड़ाया कर। जो काम बोलता हूँ ना वो काम चुपचाप कर लिया कर, वरना तेरे हाथ पैर ना तोड़ के रख दूंगा। अंकिता, ओ अंकिता। हाँ? क्या बोला था तेरे से मैंने? पानी गर्म करने के लिए। पानी गर्म करने के लिए? तूने कैसे पानी गर्म करा? क्या ऐसा पानी गर्म करा मेरा हाथ जल गया? तेरे से एक बार में काम नहीं करा जाता। तुझसे जो काम बोलो वो तुझसे ढंग से काम होता नहीं है ना? तुझसे काम ढंग से नहीं होता तेरे से। पानी जैसे गर्म करते हैं वैसे ही क्यों? ज्यादा गर्म था तो आप पानी मिक्स कर लेते। पानी मिक्स कर लेता? जबान लड़ाई जा रही है? तेरे ढंग से होता नहीं है काम और मुझसे बकवास करे जा रही है। नीचे का बोले, ऐसे होता नहीं है कोई काम ढंग से, है ना? कोई काम ढंग से नहीं होता। बस जबान लड़ा सकती है ना? तेरे हाथ पे तोड़ दूंगा, जान से मार दूंगा। अरे तेरे समझ में? सॉरी, काम ढंग से नहीं होता। ठीक हो जाएगा। भाभी, अब उस घर में मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं अपना सारा सामान पैक करके। क्या हुआ? क्यों रो रही तू? भैया अच्छा हुआ आप आ गए। हुआ क्या ये तो बता। उस घर में आज के बाद मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। क्यों? उस घर में इंसान नहीं जानवर रहते हैं। देखो मुझे ये कितना क्या? मारा पीटा है। आकाश ने मारा तुझे? है? चल खड़ी हो, अभी चल। उसे बताता हूँ उसकी इतनी मजाल कि उसने मेरी बहन के हाथ लगाया। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगी। वो और मारेगा मुझे। उसे पता भी नहीं कि मैं यहाँ पे आ गई। मैं अपना सारा सामान ले तू आई। चुप रहे ना, कुछ नहीं होगा। मैं चल तो रहा हूँ ना साथ में। दीदी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये घर आपका भी है। भैया मैं नहीं जाऊंगी। अरे तो रो मत, ठीक है? हम घर चलते हैं ना, उससे बात करता हूँ, उसके माँ बाप से बात करता हूँ कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के हाथ लगाने की।
शांत हो जाइए आप, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जा तू। हैं? पानी पिया तूने? पानी पी। सब ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है ना जब अपनी बहन को चोट लगी तो? तुम ये कब आई यहाँ पे? क्यों अक्की जीजा, मैं नहीं आ सकती क्या? आपने जो मेरी बहन का हाल करा है उसके बाद तो आना बनता है ना, और यहाँ से उसको ले जाना भी बनता है, क्योंकि आप जैसे जानवर के पास तो मैं अपनी बहन को नहीं रख सकती ना। थोड़ा तमीज से बात कर। तमीज से आप बात करिए मुझसे। हमने अपने घर की बेटी भी आई थी आपके घर, उसको जानवर बना के रखा हुआ है क्या आपने? तो बेटी भी आई थी तो बेटी को थोड़ी तमीज भी सिखाते हैं, और काम कैसे करते हैं वो भी सिखाते हैं। उसे काम करना आता है? रोटी देती है तो सब्जी नहीं देती है, पानी ढंग से गर्म नहीं करती है, कपड़े धोने उसको ढंग से आते नहीं, बर्तन धोने उसे ढंग से आते नहीं। तुमने क्या सिखाया है अपनी बहन को? अच्छा, मतलब आप में कोई कमी नहीं है और आप बिल्कुल परफेक्ट मैन है। बच्चा कमी तो मेरी बहन में है ना, इसका मतलब तो आकाश भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। कमी तो बस आपकी बहन में होगी, संस्कार आपने नहीं सिखाए होंगे अपनी इस बहन। तरीके से बात कर रही तेरी बहन ये मेरे से? बस करो, और कितना सहोगी और कब तक इस मुंह पे ताला लगा के रखोगी? किस औरत को ये हक है कि वो अपना अत्याचार सहे? कौन सा रूल है ये, कौन सा कानून है? हाँ, और कौन सा पति ये कहता है कि वो मारे वो पीटे और औरत को कुछ नहीं कहना चाहिए, औरत कुछ नहीं कर सकती? अरे तुम्हारे माँ बाप नहीं है लेकिन बहन तो है, वो तो जिंदा है अभी। ये किस तरीके से बातें कर रही है, और इसे बुलाया किसने है यहाँ पे? बस करो, कहीं ऐसा ना हो कि अभी आप इस घर में बैठे हो और 10 मिनट बाद आप थाने में जेल में बैठे रहोगे। क्या बोल रही जीजू है तुम्हारे, तुम्हारे अच्छे। अरे जीजू, अरे ऐसे जीजू से बेहतर है बहन मेरी कि तू घर पे बैठी रहे जिंदगी भर अकेली बिना पति के। ना हो पति, अगर ऐसा पति होता है तो गलती करने में सुधारा जाता है, प्यार से समझाया जाता है, पीटा नहीं जाता। ये किसने हक दिया है? आज तक कभी माँ बाप ने नहीं हाथ उठाया, लेकिन एक पति को इतना हक मिल जाता है। 2 साल शादी को करके लेकर आते और इतना हक जमा लेते कि जो 20 साल पाल के बड़ा करता वो ये हक नहीं जता पाता कि बेटी के ऊपर हाथ उठाना। लेकिन पर एक पति हक जमा सकता है, उसको ये हक किसने दिया? कौन से कानून ने आपको ये हक दिया जीजू कि आप मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाओ? और हाँ, फिर तो बहुत सही हुआ है ना, आपकी बहन के साथ उसके पति ने जो मारा, बिल्कुल अच्छा किया ना। बस कर, मेरी बहन के बारे में ना एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपकी बहन बहन और मेरी बहन बहन नहीं है, वो औरत नहीं है, उसके अंदर दिल नहीं है, उसको दर्द नहीं होता क्या? वो अब मेरी बीवी है, मैं उसे चाहे प्यार से रखूं, मारूं, तोड़ूं, जो मर्जी करूं, तेरा उस पर ना कोई हक नहीं है, ठीक है? तेरी अब वो कुछ नहीं लगती है, पहले मेरी बीवी है, उसके बाद सारे रिलेशन है। अच्छा, वो मेरा खून का रिश्ता है। आपको बड़ा दर्द हुआ, आपकी बहन के ऊपर हाथ उठाया, फिर तो आकाश भी यही लाइन बोलेगा ना कि मेरा हक है, मेरी बीवी है, आपका कोई हक नहीं है। क्यों, आपको क्यों दर्द हुआ? आपको क्यों मिर्ची लगी कि आपकी बहन के ऊपर हाथ उठाया? दर्द हुआ ना क्योंकि वो आपकी बहन है। जिंदगी भर शादी कर देने से लड़की का मायके से रिश्ता नहीं खत्म होता जीजू, ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। आज आपको दर्द हुआ क्योंकि आपकी बहन को चोट पहुंची, तो मुझे नहीं दर्द होगा कि मेरी बहन को चोट पहुंची? मुझे पता चलेगा तो मैं कैसे रहूंगी? आपको सोचो ना, इंसान को समझ जब ही आती है जब अपने ऊपर बीतती है, वो पहले क्यों नहीं समझ पाता? और तो और, अरे आपकी बहन कम से कम आपको फोन तो कर सकती है, बात तो करती है, उसके पति ने इतनी इजाजत तो दे रखी है। अरे आपने तो मेरी बहन का फोन ही छीन लिया, उससे तो कोई बात ही नहीं कर सकता, वो तो किसी को फोन ही नहीं मिला सकती, किसी को अपना दुख बता ही नहीं सकती। वो तो शुक्र हो कि मनीषा ने मुझे फोन करा, उसने मुझे खुद बताया। और हाँ, आकाश ने कोई मारा नहीं उसे, ये सारा एक प्लान था सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भाभी को लाके उन पे अत्याचार करोगे, हाथ उठाओगे। आप लड़के हो, उनके पति हो, मतलब कुछ भी करोगे आप। आकाश मुझे कभी भी नहीं मारते, कभी हाथ नहीं उठाते, कभी किसी बात के लिए नहीं टोकते। अगर मेरे से गलती हो जाती प्यार से समझाते हैं और खुद वो काम कर लेते हैं। अरे वो खाना भी बना लेते हैं, सारा काम करते हैं वो, और कभी भी उन्होंने इतनी सी भी मुझे खरोच नहीं दी है। क्यों? क्योंकि मुझे तकलीफ होगी, फिर आप लोगों को तकलीफ होगी। लेकिन ये आप नहीं समझ सकते हो क्योंकि आपने इतना भाभी को मार पीट के इतनी उन्हें तकलीफ दी है। ऐसा ना जानवर ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता भैया। और हाँ भैया, मैंने आपको कॉल की थी, अगर भाभी ने फोन ना उठाया होता ना तो मुझे ये सब पता नहीं चलता। हेलो, हाँ दीदी कैसे हैं आप? नहीं, मैं रो नहीं हूँ। कुछ काम था आपको? नहीं दीदी, सब ठीक है।
आज फिर तुम्हारे भैया ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा। वो तो रोज ही ऐसा करते हैं। मेरे से तो मेरा फोन भी छीन गया है कि मैं अपने घर वालों से बात ना कर सकूं, आपसे बात ना कर सकूं। कहाँ से बताऊंगी? ठीक है, ठीक है दीदी। क्या कर रही है? कुछ नहीं। तूने फोन कैसे छेड़ा मेरा? किसका फोन आया था? किसी की कॉल नहीं आई थी, बस टाइम देखने के लिए फोन उठाया था। आपका ऑफिस का टाइम हो रहा है ना? ठीक है, फोन दे दे, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और तो और, एक लड़की अपना मायका छोड़ के शादी करके ससुराल में आती है, उसे 4 दिन में उन नए लोगों को अपना परिवार मान लेती है, उस घर को अपना स्वर्ग मान लेती है, मंदिर मान लेती है। लेकिन वहाँ के लोग क्या मानते हैं उसे? जानवर, काम करने वाली बाई। अरे औरत ना मर्दों के लिए बस खिलौना हो गई है कि हाँ ठीक है, उसे यूज़ किया, बस उसे मारा पीटा जो मर्जी किया, है ना भैया? अब वही करते हो भाभी के साथ। बस करो तुम दोनों, अब क्या जरूरत थी ये सब ड्रामा क्रिएट करने की? थी भाभी आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये सब सहने की आदत पड़ गई है। हमें यही सिखाया जाता है कि लड़कियां ये सब सहेंगी, उनको आदत डाल लेनी चाहिए, लेकिन नहीं। और आज के नियम हो गए कि लड़कियों को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जो मैंने आपके लिए किया। और अंकिता, एक बात बताऊं, जितना गुनाह उन्होंने किया ना, उससे ज़्यादा आपने किया है। आपने उस अत्याचार को सहा है, और सहने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। जो अपने खिलाफ इंसाफ नहीं ले सकता, वो बाकी लोगों को क्या इंसाफ दिलाएगा? आप दुनिया में रह के दूसरी लड़की को वही सिखाओगी ना जो आप खुद कर रही हो। आज आप दब रही हो, कल आप मुझे भी दबाओगी कि नहीं बहन, तू भी सह ले अपने पति की मार, तुझे भी आना नहीं चाहिए ससुराल से, है ना? पागल है क्या? तभी तो आप हमें चुप करा रही हो, आप एक्शन नहीं ले रही हो, उनके खिलाफ एक आवाज नहीं उठा रही। हम एक्शन लेंगे, आप नहीं लड़ोगे। सही कह रही है वो। अगर ये दोनों प्लान नहीं करते ना आज, तो मेरी आंखें कभी नहीं खुलती। मुझे कभी पता नहीं चलता कि मैं तुम्हें किस तरीके से टॉर्चर करता हूँ और तुम पर क्या बीतती होगी। ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने अपनी बहन को रोते हुए देखा, मैंने अपनी बहन की चोटें देखी। तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, कि जब मैं तुम्हें मारता हूँ तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी, तुम्हें कितना दर्द होता होगा, और ये सब देख के तुम्हारी बहन को कितनी तकलीफ होती होगी। सॉरी अंकिता, मैंने आज तक जो भी तुम्हारे साथ किया, प्लीज़ सॉरी। डरो मत, मैं आज के बाद तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। तुम जैसा काम करोगी ना वो ठीक रहेगा, बट मैं तुम्हें कभी किसी काम के लिए ब्लेम नहीं करूंगा, कंप्लेन नहीं करूंगा। प्लीज़ सॉरी आज तक के लिए जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। भाभी चुप हो जाओ। अगर आपने ये सब पहले ही किया होता तो आज तक आपको इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। आप खुशी खुशी इस घर में रहो, और अगर कोई तकलीफ हो तो मेरा गेट खुला है, कभी भी आ सकते हो। मैं जा रही हूँ। भैया आज के बाद भाभी को कभी भी परेशान मत करना।